आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने वाला ASI अधिकारी को लेकर के बड़ा विवाद पैदा हो गया है। ASI अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद उसका सेवा विस्तार किया गया है, तमाम नियमों को, तमाम कायदों को ताक पर रखकर। तमाम नियमों को ताक पर रखकर जब ये एक्शन लिया गया, जब ये किया गया है मोदी सरकार के जरिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा ASI सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और ये मोदी सरकार का फैसला है। जिस शख्स के अंडर में ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सर्वे किया गया था, जिस अधिकारी के अंडर में ये सर्वे किया गया था, वो उसका रिटायरमेंट हुआ था 31 अगस्त को। रिटायरमेंट के बाद उसका सेवा विस्तार हुआ है और इस सेवा विस्तार के खिलाफ खुद उनके डिपार्टमेंट के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और इसकी शिकायत अपने आला अधिकारियों से लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक की गई है। और वो लोग जिनका हक इस विस्तार के बाद मारा जा रहा है, वो इस पूरे मामले को ऐसे ही जाने नहीं देने की बात कर रहे हैं और इसको लेकर के वो आंदोलन करने की धमकी तक दे रहे हैं। जब मौखिक तौर पर आला अधिकारियों से सवाल किया गया है इस पूरे मामले को लेकर, तो उनका ये कहना है कि ऐसा नियम है नहीं। जिस तरह से उसको विस्तार दिया गया है, वो तमाम तरह के नियमों को नज़रअंदाज करके ये विस्तार दिया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस शख्स को जो ये इनाम दिया गया है, तो सर्वे में किस तरह से इसने रिपोर्ट तैयार की होगी और उसके इनाम के तौर पर इसको कहा गया होगा कि तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद तुम्हें हम विस्तार देंगे, 2-3 साल का और आपको सरकार में काम करने का मौका मिलेगा नौकरी में, जिसकी वजह से मोटी सैलरी घर तक जाएगी। उसके अलावा और बहुत सारे वादे किए गए होंगे और जिसकी वजह से आपने देखा जो ASI की रिपोर्ट जो पेश की गई थी, उसमें किस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। तो ये मामला वाराणसी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका सर्वेक्षण करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के एक वरिष्ठ अधिकारी के सेवा विस्तार को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस अधिकारी को तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया है। ASI अधिकारी इस विस्तार के खिलाफ लामबंद हैं और उनका कहना है कि इस मामले में नियमों को दरकिनार कर विस्तार दिया गया है। उनके अनुसार अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी की सेवा विस्तार केवल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली ACC ही दे सकती है। ऐसे विभाग ने अपने स्तर पर आदेश जारी कर सेवा विस्तार दे दिया है, जबकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने इसे मंजूरी नहीं दी है। जिस अधिकारी को यह विस्तार दिया गया है उसका नाम आलोक त्रिपाठी है, जो 60 वर्ष पूरा करने के बाद 31 अगस्त को अतिरिक्त महानिदेशक के पद से रिटायर्ड हो गए थे। त्रिपाठी पहले ASI में थे और उनका विषय जो है जल पुरातत्व है, लेकिन वे किसी अन्य संस्थान में चले गए थे। 5 साल पहले प्रतिनियुक्ति पर ASI में वापस लौटे थे। उस समय उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए हुई थी। नियुक्ति पत्र में कहा गया था यदि संस्थान चाहे तो 2 साल का और विस्तार दिया जा सकता है। इस तरह जब ASI ने विस्तार दिया तो उनकी प्रतिनियुक्ति का 5 साल का कार्यकाल 12 अप्रैल 2025 को पूरा हो गया। उस समय संस्कृति मंत्रालय ने उन्हें 3 महीने का विस्तार दिया था, जो 12 जुलाई को समाप्त हो गया। 13 जुलाई से 31 अगस्त तक का एक और विस्तार दिया गया, ये भी अब पूरा हो गया है और त्रिपाठी ने भी 60 साल पूरे कर लिए हैं। ASI ने अब उन्हें फिर से 3 महीने का विस्तार दिया है। अब उनका विभाग बदल दिया गया है, पद दिया गया है अपर महानिदेशक, लेकिन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण क्षमता निर्माण का प्रभार दिया गया है। सूत्रों के अनुसार इस पद पर 56 वर्ष से आयु तक के अधिकारी को ही नियुक्त किया जा सकता है, जबकि आलोक त्रिपाठी रिटायर्ड हो चुके हैं। व्यवस्था के तहत ASI UPSC को पत्र भेजकर इस पद को भरने का अनुरोध करता है। UPSC एक विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित करता है और फिर उपयुक्त उम्मीदवार को इस पद पर नियुक्त करता है। लेकिन यह पहली बार हुआ है। इस प्रक्रिया का
पालन किए बिना ही किसी पूर्व अधिकारी को सीधे सेवा विस्तार दे दिया गया हो। यह आदेश जारी करने वाले एएसआई निदेशक राजेंद्र कुमार सिंघवी ने कहा है कि उनके पास फाइल आई थी, जिसके आधार पर उन्होंने यह आदेश जारी किया है। सूत्रों का कहना है कि यह आदेश वैध नहीं है। इस तरह किसी भी अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता। इस स्तर के अधिकारी को केंद्र सरकार में सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता। कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी भारत सरकार के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति है जो केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रमुख पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेती है। एसीसी का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। एएसआई के कुछ पूर्व अधिकारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी शिकायत की है। त्रिपाठी की नियुक्ति के बारे में पूछे जाने पर एएसआई प्रवक्ता नंदिनी भट्टाचार्य ने बताया है कि आलोक त्रिपाठी को एएसआई 2 अप्रैल में अगस्त तक का सेवानिवृत्त दिया गया है। अब मंत्रालय ने अनुसंधान एवं प्रशिक्षण क्षमता निर्माण के पद पर 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर 3 महीने का सेवा विस्तार दिया। उन्होंने स्वीकार किया है कि तीनों विस्तार के लिए एसीसी की मंजूरी अभी लंबित है। ये पद किस श्रेणी में आता है ये पूछे जाने पर उन्होंने स्वीकार किया कि ये एक चयनात्मक पद है, यानी चुनने के बाद ही इसमें जो है रखा जा सकता है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार विस्तार दिया जा रहा है और फिर आखिर में इस मामले को जो है प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाना पड़ा।